हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो क्लास 10th इंग्लिश की पेपर है 26 फरवरी को। इसके लिए आज मैं आप लोग को टोटल 25 एमसीक्यूज़ देने जा रहा हूँ। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में इन्हीं 25 एमसीक्यू में से ही क्वेश्चंस आएगा, ये 100% की गारंटी है। तो आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से ज़रूर तैयारी करके जानी है। और आप भी हमें कमेंट करके बताना कि ये जो मैं आपको 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं, जिससे कि आपको भी एक और आइडिया मिल जाएगा ना कि आपकी तैयारी किस तरह से अभी तक हो पाई है। तो चलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर बताता हूँ। देखो, ये जो है ये एमसीक्यूज़ में है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, इसकी वीडियो हमने बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके ज़रूर देख लेना। तो चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो हैज़ बीन कॉल्ड एन ऑक्स ऑफ अ मैन बिकॉज। लेंचो को एन ऑक्स ऑफ ए मैन कहा गया क्योंकि ऑप्शन है ही वॉज ए फूल, ही वॉज इलिटरेट, ही वर्कड हार्ड, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ही वर्कड हार्ड। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। मंडेला के अनुसार करेज का क्या मीनिंग है? करेज को वो किस तरह से डिफाइन किए हैं मंडेला ने? तो ऑप्शन है ट्रम्प ओवर फियर, ऑप्शन बी है ट्रम्प ओवर लव, ऑप्शन सी है ट्रम्प ओवर पुवर्टी, या फिर ऑप्शन डी होगा ट्रम्प ओवर सेल्फिश। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, ट्रम्प ओवर फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द फॉग। अब ये जो पोयम है द फॉग, इसके पोएट कौन है? कैरोलिन वेल्स, कार्ल सैंडबर्ग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या फिर विलियम ईट्स बटलर। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, कार्ल सैंडबर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो इनमें से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल ऑफ स्नो, कूल वेदर, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। वाटर होल के नियर टाइगर क्या हंट करता है? फॉक्स, ऑप्शन बी है जिराफ, ऑप्शन सी है डियर, या फिर ऑप्शन डी होगा डॉग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डियर। डियर हंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, व्हाट नेम एनी गेव टू हर डायरी। एनी ने अपनी डायरी का क्या नाम इनमें से दिया था? किटी, ऑटोबायोग्राफी, माई लाइफ, या ट्रू फ्रेंड। राइट आंसर इसका क्या होगा? किटी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, द सब्जेक्ट मिस्टर केसिंग वॉज टीचिंग टू द क्लास वाज। मिस्टर केसिंग जो कि एनी के टीचर थे, इन्होंने ये जो है क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैथ्स, फिजिक्स, हिंदी, या इंग्लिश। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इसमें से क्या है? ए पॉइजनस ट्री विथ वाइट फ्लावर्स, ए पॉइजनस ट्री विथ येलो फ्लावर्स, ए पॉइजनस ट्री विथ रेड फ्लावर्स, या फिर ए पॉइजनस ट्री विथ ब्राउन फ्लावर्स। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, पॉइजनस ट्री विथ वाइट फ्लावर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस ये जो पोयम है, इसके पोएट कौन है? लेजली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, या फिर रॉबिन क्लीन। राइट आंसर इसका होगा रॉबिन फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द पोएट वांट टू कॉन्वे थ्रू दिस पोयम फायर एंड आइस। ये जो पोयम है फायर एंड आइस, इस पोयम के माध्यम से जो पोएट हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ऑप्शन है वी शुड नॉट बी ग्रीडी, ऑप्शन बी है ऑल ह्यूमन शुड चेक देयर डिजायर्स एंड हेटर्ड, ऑप्शन सी है रिस्ट्रेन्स आवर डिजायर्स एंड लव फेलो बीइंग्स, या फिर ऑप्शन डी बोथ एंड ए एंड सी, यानी कि ये दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बोथ ए एंड सी। ये जो पोयम है फायर एंड आइस, इससे जो पोएट हैं वो संदेश देना चाहते हैं कि हमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, साथ ही रिस्ट्रेन आवर डिजायर एंड लव फेलो बीइंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। पोएट ने फायर को किसके साथ कंपेयर किया है? एंगर, डिजायर, डिवास्टेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। फायर को इन सभी के साथ पोएट ने कंपेयर किया है, एंगर भी, डिजायर भी, और डिवास्टेशन भी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, विच लैंड वेयर फाइटिंग अबाउट लोमोव एंड नटालिया। लोमोव और नटालिया इनमें से किस लैंड के को लेकर फाइट कर रहे थे? ऑक्सन मीडोज, बर्च वुड्स, बर्न्ट मार्स या फिर नन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सन मीडोज को लेकर लड़ाई कर रहे थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज थ्रू द आउट द पोयम अ टाइगर इन द जू। ये जो पोयम है ए टाइगर इन द जू, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है? एजोनेंस यूज किया गया है, मेटानोनाइनोमी यूज़ किया गया है, मेटाफॉर यूज़ किया गया है, या फिर पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है? तो इसमें पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल वाज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन द थीफ मेट हिम। अनिल कितने साल का था जब उसकी मुलाकात चोर से हुई थी? चोर कौन था? वो हरि सिंह। कितने साल का था? तो वो उस समय 25 साल का था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम द बॉल पेन। द बॉल, ये जो पोयम है इसके पोएट कौन है? एड्रिन रिच, जॉन बैरीमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर लेज़ली नॉरिस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन बैरीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डज द बॉल रिप्रेजेंट इन द बॉल पोयम। ये जो बॉल पोयम है इसमें बॉल क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉस्ट चाइल्डहुड, लॉस्ट टाइम, लॉस्ट पोजेशंस या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सारा ही। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस, ये सारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर वाज ऑजेबल स्टेइंग। ऑजेबल कहाँ पर रुका था? फ्लावर्स के घर पे, फॉलर्स के होम में, फ्रेंच होटल में, मैक्स के घर में, या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से ऊपर में जो हमने ऑप्शन देखा इनमें से कहीं भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच होटल में। ऑजेबल कहाँ पे रुका था? फ्रेंच होटल में। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये जो स्टोरी है इसके ऑथर कौन है? जेम्स हेरोइट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर या फिर विक्टर कैनिंग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विक्टर कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, हॉरिस डैनवे वाज सफर्ड फ्रॉम। जो हॉरिस डैनवे थे ये किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे? कौन सी बीमारी से? कोल्ड से, कफ से, हे फीवर से या टिथ एच से? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, हे फीवर से। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रिफिन द साइंटिस्ट वाज मेकिंग। ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था वो इनमें से क्या बना रहा था? ए वॉकिंग प्लांट, ए टॉकिंग प्लांट, अ रोबोट, यहाँ पे आर होगा, ठीक है, या फिर एन इनविजिबल मैन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एन इनविजिबल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉग लुक ओवर। फॉग किस तरह से यहाँ पे दिखता है? ओवर हाउसेस, ओवर द हार्बर एंड द सिटी, ओवर ऑफिसेस या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओवर द हार्बर एंड द सिटी। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। जो पायलट एरोप्लेन चला रहा था, उड़ा रहा था सॉरी, वो उस प्लेन का नाम क्या था? एयरबस, बोइंग, डकोटा या एयर इंडिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डकोटा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई डिड तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज। तहसीलदार जो था वो रामलाल के विलेज क्यों आता है? तो ऑप्शन दिया गया, टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द प्राइमरी गर्ल्स स्कूल। ओपनिंग सेरेमनी था प्राइमरी गर्ल्स स्कूल का, इसलिए आता है। अगला है टू अटेंड राधा वेडिंग, राधा की वेडिंग के लिए अटेंड करने के लिए आया था। टू मीट द विलेज पीपुल, गांव के लोगों से मिलने के लिए आया था, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी परफॉर्म करने के लिए, जो कि प्राइमरी गर्ल्स स्कूल का था, इसके लिए आया था तहसीलदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग। बुद्धा इसमें से किस सीड को लाने के लिए किसा को कहता है? पंपकिन के सीड्स को, मस्टर्ड सीड्स को, सनफ्लावर सीड्स को या फिर सीसम सीड्स को? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मस्टर्ड सीड्स। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। सीगल की माँ जो थी, सीगल के लिए कौन सा इसमें से फूड लेकर आती है? अर्थवर्म्स, फिश, इंसेक्ट्स या फिर रोडेंट्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिश। तो ये हमने आपको 25 क्वेश्चन जो कंप्लीट थे वो हमने करवा दिए हैं।
अब आप हमें कमेंट करके बताना कि इस 25 में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए, और यहाँ तक आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपकी तैयारी इंग्लिश में किस तरह से हो पाई। अगर आपने सारे स्टोरी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स इसमें से आ गया होगा। अगर आपको और भी अदर सब्जेक्ट का इसी तरह से MCQ चाहिए, कमेंट करना, आगे मैं आप लोग को और भी अच्छे से इसी तरह से तैयारी करवाते रहूँगा। थैंक यू।